द रिलेशनशिप ऑफ रेवेन्यू इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डिड आई से मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक चिल्ड्रन? नो। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर में। जब मोनोपोलिस्टिक का ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूएशन मत शो करिएगा, मोनोपोली का बनाएंगे तो शो कर दीजिएगा। दोनों केसेस में AR एंड MR विल फॉल डाउनवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग मोर एंड मोर यू नीड टू लोअर योर रेवेन्यू। सो दिस थ्योरेटिकल कंटेंट इज सेम, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस कंटेंट को लिखिए चल रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली आपको मोनोपोली का नजर आ रहा है, बट मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं जिससे आपके ऊपर बर्डन थोड़ा नेग्लिजिबल आएगा। 6th यूनिट पे 0 MR नजर आ रहा है सबको, एंड 5th पे 2 नजर आ रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली क्वेश्चन लिख के बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में TR AR MR का रिलेशनशिप बताइए, 5th यूनिट पे आंसर खत्म कर दीजिएगा। मोनोपोलिस्टिक पूछता है तो मोनोपोली पूछेगा तो पूरा 10 तक दे दीजिएगा। तो मोनोपोली में नेगेटिव इज रिक्वायर्ड एज पर सिलेबस, मोनोपोलिस्टिक में नेगेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। उसका रीजन है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जब आपको लगेगा कि आपका लॉस हो रहा है या एक्स्ट्रा यूनिट कम रेवेन्यू रियलाइज कर रही है, तो आप दूसरे को कॉम्पीट करने के केस में अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर देंगे। मोनोपोली में ये करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर द ओनली सेलर। व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग तो उसका सोर्स भी एक ही होगा, आप जहां से खरीद के लाते हैं वो सोर्स भी मल्टीपल नहीं हो सकते। तो अगर फॉक्सकॉन कंपनी एप्पल का डिवाइस दूसरी कंपनीज को बना बना के दे, iOS फिट करके, क्या एप्पल की मोनोपोली रहेगी? नो। तो एप्पल ने एक ही वेंडर को पूरा का पूरा ऑर्डर दिया फॉक्सकॉन को कि भाई दुनिया में आप 50 प्लांट लगाइए, बट आप हम ही को सेल करेंगे, दूसरे को सेल नहीं करेंगे। तो फॉक्सकॉन कहेगा एप्पल से भाई आप भी प्रॉमिस करिए कि आप हमसे ही अपना प्रोडक्ट बनवाएंगे, दूसरे से नहीं बनवाएंगे। तो वैसे सच्चाई तो ये है कि एप्पल अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन से करवाता है, बट फॉक्सकॉन एप्पल के साथ साथ रेडमी को भी थोड़ी बहुत सर्विसेज देता है, क्योंकि फॉक्सकॉन पहले रेडमी की मैन्युफैक्चरिंग करता था। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने चाइना में प्लांट सेटअप किया अपने। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अगर आपका स्कूल कैंटीन वाले से बोले कि भाई तुम सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को सर्व करोगे और दूसरे स्कूल में कैंटीन नहीं होगी, तो कैंटीन वाला कहेगा स्कूल से फिर आप भी प्रॉमिस करिए कि आप किसी को भी मेरा कॉम्पिटिटर अपने स्कूल में नहीं बनाएंगे, कोई इवेंट हो, रेगुलर लंच ब्रेक हो, हर जगह मैं ही सप्लाई करूंगा। तो मोनोपोली में अगर सेलर एक होता है चिल्ड्रन, तो सेलर का सोर्स भी एक ही होता है, इसलिए उसको MR नेगेटिव फेस करना पड़ता है कि जब वो ज्यादा यूनिट्स बेचेगा तो एडिशनल यूनिट्स पहले से कम रियलाइज करती हैं। यू कैन सी टू इट हेयर चिल्ड्रन। आप बेच रहे हैं 7 यूनिट्स और आपका रेवेन्यू है 28। यू आर सेलिंग 8 यूनिट्स और रेवेन्यू कितना है 24। तो भाई 7 यूनिट बेचने में आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है और 8 यूनिट बेचने में कम, तो उसका बेचारे का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो बढ़ नहीं रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सर वो बेचे ही ना। अगर वो बेचेगा नहीं तो पीछे से जो मैन्युफैक्चरर होगा वो तो सप्लाई दे ही रहा है, तो आप उसको होल्ड कहां करेंगे? नहीं समझ में आई बात? आपके मोहल्ले में एक दूध वाला है, 10 लोगों ने उसको बोल दिया हम कल से तुमसे दूध नहीं लेंगे, वो अपनी गैया कान में क्या बोलेगा, ए गैया तुम भी दूध मत देना कल से। पॉसिबल है? उसके लिए तो पॉसिबल है नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं मिल्क और खपाना पड़ेगा। तो जो लोग उससे मिल्क नहीं खरीदेंगे उसके पास सरप्लस स्टॉक हो गया, अब बेचारे को सस्ते में तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर करना या ना एक्सट्रैक्ट करना विल बी अ मोर लॉसी अफेयर बेसिकली। बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। कल को मान लीजिए आप कहें सर वीडियो लेक्चर को बेचिए, क्यों फालतू में आप पढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट मेरी तो एनर्जी है, तो मैं बाबा जी की जगह प्रवचन देना चालू कर दूंगा, फिर बोलूंगा तो है ये। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? बायर कई सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हम एप्पल का आईफोन बेच रहे हैं, हम हैं इमेजिन स्टोर, ठीक है, फॉक्सकॉन हमको बना के देता जा रहा है, बट हमारे जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गए सैमसंग की तरफ। इज दैट क्लियर? या कोई तीसरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मान लीजिए लोगों को वो पसंद आ रहा है, हमसे कॉस्ट भी बहुत उनकी कम है, तो हमारा आउटपुट अब कौन खरीदेगा? हमारे बायर तो भाग गए, तो हम बायर्स को थोड़ा सस्ते में बेचेंगे। तो आपके पापा ने आईफोन खरीदा, किसी और के पापा ने आईफोन खरीदा, आप रियलमी, रेडमी, सैमसंग खरीदते थे, अब एप्पल कह रहा है जो आईफोन के बायर्स हैं उन्हीं को बोलो, इफ यू आर एन ओल्ड आईफोन कस्टमर, आप एड ऑन प्रोडक्ट हमारा खरीदिए, हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो एडिशनल यूनिट हम आपको सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमारा स्टॉक पीछे से तो आ ही रहा है। हम उसको नहीं बोल सकते कि बनाना बंद करो, क्योंकि उसके साथ हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख पीसेस का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो नुकसान ज्यादा होगा।
यहां पे सस्ते में बेचते हैं तो नुकसान थोड़ा कम होगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? मान लीजिए शाहरुख खान ने मेरे को एक मूवी के लिए साइन किया, कौन बनेगा टीचर, मूवी का नाम है कौन बनेगा टीचर, 5 करोड़ रुपए में। आपने कहा सर हम भी एक मूवी बना रहे हैं और उस मूवी का नाम है कौन बनेगा चीटर, हमारे साथ आ जाइए हम 20 करोड़ देंगे, शाहरुख खान 5 करोड़ दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, शाहरुख खान का कॉन्ट्रैक्ट गया भाड़ में, शाहरुख खान को कहूंगा लो रखो अपना 5 करोड़, मैं दूसरी मूवी में काम करने जा रहा हूं। शाहरुख खान का एक लाइन आपने पढ़ी नहीं थी, अगर मूवी की शूटिंग से पहले आपने कोई और कॉन्ट्रैक्ट लिया तो हमारे ऊपर राइट होगा आपको 2 साल की जेल करवाने का। तो पैसा तो वापस जाएगा ही जाएगा, मेरे को जेल अलग से हो जाएगी। विल आई टेक अ पंगा टू एनरोल विद यू एट 20 करोड़? नो। तो भाई मरता क्या ना करता, चाहे मैं घाटे में ही काम करूंगा बट काम मैं वही करूंगा, क्योंकि छोड़ना ज्यादा लॉसी अफेयर है। तो फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल और नॉट? तो 6 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड एट अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 30, बट 8 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड एट अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 24। तो ज्यादा सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? ओवर स्टॉकिंग है। अगर नहीं बेचते तो स्टोर करना पड़ेगा और उसमें नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। बेच रहे हैं लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। नहीं, यहां आप बेच रहे हैं आपका लॉस कम हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको बस यहां तक होंगे 5वें यूनिट तक, क्योंकि 5 यूनिट भी 30 रुपए में बिक रही और 6 भी 30 रुपए में बिक रही। तो एक तरह से 5वीं के बाद जो 6ठी यूनिट बिकी है वो फ्री में बिक गई है, आपको कोई पैसा नहीं मिला। फायदा सिर्फ इतना है, जो स्टोर करने पे कॉस्ट देनी पड़ सकती थी वो कॉस्ट बच गई। तो फरवरी में क्यों विंटर गारमेंट सस्ते बिकते हैं? क्योंकि शॉपकीपर को पता है अगर फेब में नहीं बेचा तो मार्च से लेकर नवंबर तक स्टॉक करना पड़ेगा 10 महीने। 1 लाख रुपए के सामान में कम से कम 4,000 रुपए महीना गोडाउन का किराया है, तो 10 महीने का 40,000 तो किराया हो गया। ये 1 लाख का सामान अगले साल अगर मैं बेचूंगा तो ये 70,000 से ऊपर में बिकेगा नहीं। 30 का वो लॉस, 40 का गोडाउन रेंट, कितना हो गया 70। इज दैट क्लियर? तो इट इज बेटर कि 1 लाख का सामान मैं आज ही 40,000 में बेच दूं, जो 70 में लॉस देके जाएगा 10 तो हम तब भी कमा लेंगे ना। नहीं समझे बात को? 40,000 किराया, 30,000 रुपए सामान सस्ता बिकेगा, 70,000 का नुकसान है। तो 1 लाख में 70,000 गए, कितना बचा 30,000। 60% की सेल पे वो 1 लाख का सामान आज बेच दो, 40,000 में बिकता तब 30,000 में, तब भी 10 कमा लोगे कि नहीं? तुषा गॉट इट? पीपल ऑन द हॉट सीट गॉट इट? यस तो लोग सुनते होंगे कोको कोला का लॉस 3,000 करोड़ रुपए का, पेप्सी का लॉस 5,000 करोड़ रुपए का। आप बोलते होंगे अजीब बेवकूफ है, लॉस में बिजनेस किए जा रहे हैं, बंद कर देंगे तो उससे भी ज्यादा बड़ा लॉस होगा। स्टार्टिंग में जब लॉस हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, भाग नहीं सकते। अब बॉटलिंग प्लांट वालों के साथ 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि भाई 5 साल हम कंसंट्रेट सप्लाई करेंगे, आप नाली का पानी भर के पब्लिक को पिलाओगे। अगर कोको कोला पेप्सी भागते हैं तो वो सारे के सारे वेंडर्स स्यू कर देंगे इनको। समझ में आ गया? और फिर हमारे उनके इंटरनेशनल रिलेशन जब खराब होंगे तो दूसरी कंट्री में भी जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंट्री भी कहेगी भैया हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, हम आपको एंट्री नहीं देंगे, आपका भागो, आपका क्या भरोसा। इज दैट अंडरस्टूड? लोग कह रहे हैं छोटा चैप्टर है, चले आगे भाई। चलिए, तो आपका एमआर तो बढ़ता है बट हौले हौले बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, यहां तक देखने में एकदम टीपी एपी एमपी लग रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज। अब आती है सेकंड स्टेज जहां पे टीपी मैक्सिमम हुआ, एमपी जीरो, टीपी विल स्टार्ट फॉलिंग, एमपी विल बिकम नेगेटिव। तो बेसिकली बच्चों टीपी बोले या टीआर बोले एक ही चीज है, एमपी बोले या एमआर बोले एक ही चीज है, एपी बोले या एआर बोले एक ही चीज है। फर्क क्या है? जब आप प्रोडक्ट की यूनिट को रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीपी टीआर बन जाएगा, एपी एआर बन जाएगा और एमपी एमआर बन जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर आपको आईसी में एक एमसीक्यू पूछा जाए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, समझ में आ गया, एज एक्सप्लेन्ड इन प्रोडक्शन फंक्शन और एज अप्लाइड इन प्रोडक्शन इज applicable to which of the following market forms? Which of the following market form? बच्चा कहे पागल अगल हो गए क्या, प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन मार्केट फॉर्म में आंसर पूछ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि शाहरुख खान मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में गया तो उसने कौन सा वुडलैंड का जूता पहना था। अरे तो कोई अनयूजुअल थोड़ा है, शाहरुख खान को फोन करके पूछ लेंगे, उसका नंबर है हमारे पास, लास्ट में 555 है। विश्वास ना हो तो चेक कर लीजिएगा गूगल पे। बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता, बाकी साथ मेरे क्या पता, 3 बता दिए, बाकी को ढूंढ लेना। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे साफ साफ यहां से कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, जो टीपी है वही टीआर है, देखिए ऊपर जा रहा है फिर घट रहा है, जो एपी है वही एआर, जो एमपी वही एमआर।
तो भाई लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन से मार्केट में लागू होगा? ऑप्शन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बच्चा कहेगा ये बोथ बी एंड सी में पंगा है, मारो दाएं से इसको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। और फिर पेपर बहुत टफ था, जुपिटर से बन के आया था, तो पेपर आसान तो नहीं है बट बहुत टफ कोई नहीं है। अगर आपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस किसी चीज के सीख लिए हैं, समझ में आ गया, तो आप सारा पेपर आंसर कराएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब बोल सकते हैं कि पेपर थोड़ा आईआईटी टाइप आ गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे अकल का प्रयोग सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, 250 ग्राम और फेसबुक पे ना करें, फेस हो और साथ में बुक हो। ओके, तो समझ में आ गई बच्चों बातें? चलिए, तो ये बात भी लिख लीजिएगा मेरे मार्केट फॉर्म्स वाले एमसीक्यू की इसमें, कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस मार्केट फॉर्म में अप्लाई होता है। या क्वेश्चन और आसान आएगा तो ऐसे आएगा, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोन अबव, ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, और TRARMR लिख देंगे, ओब्लिक TP APMP भी शायद लिख देंगे, और पूछेंगे एप्लीकेबल टू विच मार्केट फॉर्म। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो बच्चे समझ ही जाएंगे कि भाई मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में पढ़ा है इसको। ओके, झटपट अपडेट करें बच्चों, कोई क्वेरी है तो आज तो समझ में आ गया, एकदम टीपी की तरह बिहेवियर है। स्टार्टिंग में इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट, कम्स टू द टॉप, स्टेज 1 खत्म, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाएगा। तो टॉप के पहले तक सेलर बिजनेस करेगा, बट उसके बाद सिर्फ तभी करेगा जब उसे लग रहा है कि शटडाउन करने में नुकसान ज्यादा है और प्रोडक्शन करने में नुकसान कम है। ये जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर अपना, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड आउटपुट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आज का होमवर्क ये है आपका, पूरा कॉस्ट चैप्टर और पूरा रेवेन्यू चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से रीडअप कर लीजिएगा चिल्ड्रन, नहीं तो अगला आखिरी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा मोनोपोलिस्टिक रिलेशनशिप होता है समाप्त।